प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देता हूँ सुंदर अवसर के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें डेली डिवोशन करने का अवसर दिया है और परमेश्वर की हम आराधना कर सके, परमेश्वर की हम महिमा कर सके। इस बात के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति हम सबके साथ है और परमेश्वर ने हमें दिखाया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुबह से लेके अब तक परमेश्वर ने मुझे और मेरे जितने प्यारे भाई बहन इस समय जुड़े हैं, खुदावन ने सबको ये अवसर दिया है, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। हालेलुया। जी हाँ, और अभी इससे पहले 8 बजे से 9 बजे तक ब्रदर विजय कुमार द्विवेदी जी ने जब प्रचार का आरंभ किया, जब प्रचार को उन्होंने आरंभ किया तो उन्होंने अपनी गवाही दी और गवाही इस बात की दी कि परमेश्वर ने उनको प्रेरित किया एक बार से, जबकि उनकी कोई ड्यूटी आई थी और वो इस बात से थोड़ा था परेशान थे कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उन परमेश्वर ने, क्योंकि शैतान तो हमें गिराना चाहता है, शैतान तो चाहता है कि हम गिर जाएं, हम परमेश्वर के निकट ना आए, हम परमेश्वर से दूर रहें। वो चाहता है कि हम उसके पीछे चलें, हम खुदा के पीछे नहीं बल्कि उसके पीछे चले। लेकिन परमेश्वर ने उनको सामर्थ्य दी भैया को और अपने अनुग्रह से परिपूर्ण रखा। इसके लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। और गवाहियां देना, हालेलुया, गवाहियां देना मेरे और आपके जीवन के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम सब जब गवाही देते हैं तो इससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है और अपने भी हमें सामर्थ्य मिलती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। और आइए हम सब प्रार्थना में चलें और जितने हमारे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, मैं हर एक को परमेश्वर के चरणों में अर्पित करता हूं और प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से कि इनके जीवनों में जो वो परमेश्वर को समय दे रहे हैं। मैं सिस्टर रेणुका शैलेश जी का स्वागत करता हूं और दीपिका मालविया सिस्टर का, सिस्टर शकुनलाल का, और मैं स्वागत करता हूं और हमारी अन्य बहन का भी एक स्वागत करता हूं कि वो हम सब के साथ जब परमेश्वर की अगुवाई में जुड़ रहे हैं तो परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। और जो समय आप परमेश्वर को दे रहे हैं वो समय यूं जाया नहीं जाएगा, वो समय के एवज में परमेश्वर आपको बरकत देगा। आयुषी बेटा प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ये हमारी एक बहुत अच्छी बेटी जो परमेश्वर की सेवकाई के लिए लगातार रहती है। प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बहुत आशीष दे, आपके परिवार को बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, परमेश्वर से सामर्थ मांगे और हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद फिर हम चलेंगे परमेश्वर की आराधना करने के लिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद और तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए खुदावन, कि तूने सुबह से लेकर मेरे प्रभु तूने हम सब भाई बहनों को संभाला। तेरा धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरी करुणा के द्वारा ही तो हम जीवन पाते, तेरी करुणा के द्वारा हम सांसों को प्राप्त करते हैं। पिता परमेश्वर, अगर तू सांस खींच ले हमारी तो हम यूं ही गिर पड़ेंगे। हाँ प्रभु, लेकिन तू हमें जीवन देने वाला परमेश्वर, और तूने कहा है कि मैं जीवन देने वाला और बहुतायत से जीवन देने वाला हूँ। हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। और विशेषकर तो हमारे जितने प्यारे भाई बहन ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु, सबको आशीष दे। जो ऑफलाइन देखे उनको आशीष दीजिएगा। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपकी बेटी शबनम डेविड के लिए, खुदावन जब आपके वचन को लेके आती है, खुदावन प्रभु आपकी महिमा हो, आप हम घटे और आप बढ़े पिता परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा। मुख उनका हो, वाणी आपकी हो पिता परमेश्वर, आप सहायता कीजिए, आप मदद कीजिए। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब परमेश्वर की आराधना में चले। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब भी हमारे साथ गानों को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा देश रहते हम परदेश, जाएंगे हम
अपने दे सियोन देश हमारा है देश रहते हम परदेश जाएंगे हम अपने देश हालेलुया 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 मैं रोडी सिस्टर का स्वागत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहन रिसीव करता हूँ आपका सलाम। मन्ना लगाया जाना है हमको वहाँ मन्ना लगाया जाना है हमको वहाँ यहाँ के सुखों का अंत होगा यहाँ के सुखों का अंत होगा वहाँ के सुखों का अंत न होगा वहाँ के सुखों का अंत न होगा सियोन देश हमारा है देश रहते हम परदेश जाएंगे हम अपने देश हालेलुया 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 मैं स्वागत करता हूँ पास्टर विद्युत दास जी का डेली डिवोशन में। जय मसीह की पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राणों को त्यागा। प्रेज द लॉर्ड। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ सारे दुखों का अंत होगा सारे दुखों का अंत होगा दुखी
द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आपका फिर से हम आज की इस रात्रि में डेली डिवोशन में आप सभी का हम वेलकम करते हैं और पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज की रात्रि में अब तक प्रभु ने हम सबको जीवित रखा ताकि हम सभी भाई बहन मिलकर रोजाना की तरह परमेश्वर को हम धन्यवाद दे सकें अपने सुंदर जीवन के लिए जो पिता ने हमें दिया है। मेरे प्रियो, सच में मेरे प्रियो, हमारा पिता परमेश्वर जो अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर है, जो चाहता है हमारा जीवन कभी भी नाश ना हो, बल्कि वो हमें अनंत जीवन देना चाहता है। और आज के इस सुंदर गीत में प्रभु ने हमें ये बात फिर से बताई है कि हम यहाँ पर एक परदेसी के समान है। प्रेज द लॉर्ड। एक हम यात्री के समान है कि जब तक परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर जितने भी वर्ष हमें रखा है, पिता ने हमें एक परदेसी के समान यहाँ पर है। और गीत में इस बात को दर्शाया है कि जब हमें संसार में रहते हैं, संसार के चकाचौंध में हम बिजी हैं, उनकी विलासाओं में फंसे हुए, आज परमेश्वर ने आज इस गीत के द्वारा हमें बताया है कि हमें इस संसार में रहकर मन नहीं लगाना। प्रेज द लॉर्ड। हमें इस संसार में रहकर मन नहीं लगाना, क्योंकि संसार मेरा बाप का नहीं है। हमें कहाँ जाना है? सियोन देश, जहाँ मेरा बाप का पिता रहता है। अगर आप और मैं अपने पिता के पास रहना चाहते हैं, जब प्रभु ने हमारे लिए बहुत से मकान बना रखे हैं, अगर हम जाना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो हमें इस संसार से, इस संसार की मोह माया से अपने आप को निकालना होगा। प्रेज द लॉर्ड। जी सिस्टर सविता, हम जरूर प्रार्थना करेंगे आपकी चाची जी के लिए। परमेश्वर अपनी चंगाई अपनी इस बहन को प्रदान करे। तो आइए हम आज के वचन में चलेंगे। और जैसा कि हमने परसों उपवास काल के इस दौरान हमने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के बारे में हमने वचन पर मनन किया था। और पहली परीक्षा यानी रोटी, किस प्रकार की रोटी पर हमारा ध्यान जाता है, इस शरीर की रोटी के लिए या अपनी इस आत्मिक जीवन के लिए, अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए जो जीवन की रोटी हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसे पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आज हम प्रभु यीशु मसीह की गई परीक्षा जो इब्लीस के द्वारा की गई थी, दूसरी परीक्षा पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे मेरे प्रियो। और जहां पर हम लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 4 पदों को पढ़ूंगी मैं आपके सामने, 5 से 8 तक। लूका 4, 5 से 8। वहां इस प्रकार से लिखा है कि तब शैतान उसे ले गया। किसे ले गया? प्रभु यीशु मसीह को ले गया। आत्मा तो जंगल में लेकर प्रभु यीशु मसीह को चला गया ताकि इब्लीस के द्वारा उसकी परीक्षा हो। तो वही शैतान उसे ले गया, प्रभु यीशु मसीह को ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका विभव तुझे दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यानी उस इब्लीस ने प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, उसे वो बता रहा है कि जो संसार का अधिकार है मुझे दिया गया है, यहाँ का जो विभव है वो मुझे देने के लिए सौंपा गया। मैं जिसे भी चाहूँ उसे दे सकता हूँ। जो भी वैभव इस संसार में पाया जाता है मैं किसी को भी दे सकता हूँ जिसको मैं चाहूँ, लेकिन किसे वो देगा। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। वो चाहता है कि ये दुनिया, इस हम लोग जो इस दुनिया में रहते हैं, परमेश्वर की रचना है, उसे प्रणाम करें। इस संसार के वैभव को पाने के लिए हम उसे दंडवत करें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का क्या उत्तर है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया कि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। हमें इस संसार में तो रहना नहीं है। संसार में तो रहना हमारा एक यात्री के स्वरूप है, परदेसी के स्वरूप है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया कि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। प्रेज द लॉर्ड। केवल उसी की उपासना कर। जब हम परमेश्वर की उपासना करेंगे तो मेरे प्रियो सब कुछ हमें मिल जाएगा। हमें इस संसार के वैभव को देखकर
उसकी चकाचौंध में आकर हमें दुष्ट के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, उसे प्रणाम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संसार में पाई जाने वाली हर ऐश और आराम, हर वैभव सब नष्ट हो जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए हमें दुष्ट की किसी चाल में आने की जरूरत नहीं है, पल भर का है। इस पल भर के ऐशो आराम को पाने के लिए हम उस अनंत जीवन को ना खोने पाए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अभी हमने गीत गाया कि यहाँ पर तो इन सुखों का अंत हो जाएगा, यहाँ पर इन दुखों का अंत हो जाएगा, लेकिन वहां पर हमें सुख ही सुख मिलेगा, क्योंकि वहां का सुख हमेशा के लिए और यहाँ का सुख थोड़ी देर के लिए है। और हमें अपने सिर्फ परमेश्वर की ही उपासना करनी है। तो विषय है परमेश्वर ही की ही उपासना करना। और जब हमने 10 आज्ञाओं को हम जानते हैं मेरे प्रियो, उसमें 10 आज्ञाओं में क्या लिखा है? परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं। और जो मुझसे बैर रखते हैं, किससे बैर रखते हैं? परमेश्वर से। जो शैतान के चक्कर में आ जाते हैं, शैतान की उस चकाचौंध इस संसार का जो वो हाकिम है, शैतान जो है, इब्लीस जो है, उसके जब हम झांसे में आ जाते हैं, उसके चंगुल में फंस जाते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि जो मुझसे बैर रखता है उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। फिर आखिर में वायदा करता है 6ठे वचन में परमेश्वर, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता रहूं। उन पर हजारों करुणा किया करता हूं। तो हमें थोड़े समय की उस वैभव को, उस अभिलाषाओं की, जो शारीरिक अभिलाषा जो संसार में हमें मिलती है, उनको पाने के लिए हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं मेरे प्रियो। हम सभी जानते हैं मेरे प्रियो कि संसार की सुविधाओं को लेने के लिए हम कोई भी गलत काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर की निकटता में नहीं रहते, जब हम ज्यादा समय संसार में बिताते हैं। परमेश्वर के लिए हमारे पास समय नहीं, परमेश्वर के निकट आने के लिए हमारे पास समय नहीं, बल्कि परमेश्वर को हम बहुत से बहाने बना देते हैं कि आज परमेश्वर मुझे समय नहीं मिल पाया, आज तो मैं अपने नौकरी के काम में बहुत ही व्यस्त हो गया, मैं आज बहुत थक गया है, थक गई, आज तो हमारे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, प्रभु मैं उनको पढ़ाने में मेरा समय इतना निकल गया, मुझे खाना भी बनाना है, मेरे पास समय नहीं है प्रभु तेरे पास आने का। लेकिन प्रभु यही कह रहा है कि जो मुझसे प्रेम रखते, जब हम किसी से प्रेम करते हैं मेरे प्रियो, तो सारी चीजें एक किनारे हो जाती हैं। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वहां परमेश्वर अपनी ये वायदा करता है कि जो मुझसे प्रेम करते हैं, मेरी आज्ञा को मानते हैं, उन पर मैं हजारों करुणा किया करता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम वचन में यही सीखेंगे मेरे प्रिय, जो लोग परमेश्वर की उपासना करते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, परमेश्वर के सामने संसारिक बातों को, संसारिक चीजों को दूर किनारे कर देते हैं, वो परमेश्वर उससे वायदा करता है। हालेलुया, कि संसार में पाई जाने वाली वस्तुएं तो यूं ही मिल जाएगी, पहले किसकी खोज करनी है? धर्म व राज्य की। और स्वर्ग में मिलने वाली वस्तु कभी भी खत्म ना होगी मेरे प्रियो। इस संसार में हमें कुछ भी पाने के लिए परमेश्वर से हमें दूर नहीं जाना है मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि व्यवस्था विवरण जब हम 6ठे अध्याय को पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि वह आज्ञा और वे विधि और नियम है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो। और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उन सभी विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ जीवन भर चलते रहे, तो तू बहुत दिन तक बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हे इज़राइल, सुन और ऐसी करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो। इज़राइल कौन है?
मैं और आप, हमें आज परमेश्वर वचन के द्वारा कहता है ऐसा करने के लिए तू चौकसी करना, दुष्ट के भरमान में मत आना, कि दुष्ट एक सिंह की नाई, गरजने वाले सिंह की नाई वो अवसर की तलाश में वह कब फाड़ खाए। इसलिए परमेश्वर रोजाना वचन के द्वारा हमें सिखा रहा है कि हमें चौकसी करने की जरूरत है। थोड़े से लालच में आकर परमेश्वर को ठुकराए नहीं, थोड़े से पैसों के लालच में हम परमेश्वर को ना ठुकराएं। मैं एक आपको गवाही देना चाहूंगी मेरे प्रियो, कि मैं एक टीचर हूं और हमारे यहाँ संडे के दिन भी परीक्षाएं आ जाती हैं और उसमें हमें ड्यूटी करनी पड़ती है। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अपनी सामर्थ्य से भरा है, हम दोनों पति पत्नी को, कि हम उस संडे की ड्यूटी करने का इनकार कर देते हैं, चाहे वो 1000 रुपए की हो, चाहे 2000 रुपए की हो, कितने भी रुपयों की, लेकिन हम उन रुपयों के लिए परमेश्वर के भवन में जाने के लिए हम उस बात को टाल देते हैं, ताकि हम परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर की आराधना कर सके अपने भाई बहनों के साथ जाकर, क्योंकि हमने परमेश्वर के उस दिन को, उस पवित्र दिन की महत्ता को हमने जाना है। मेरे प्रियो, हम थोड़े से उन पैसों के लालच में आकर परमेश्वर के भवन में जाने से रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं जान पा रहे। और जब हम ये बात करते हैं और ये करते चले आ रहे हैं, तो बहुत से अपने भाई बहन भी हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, और हुए भी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि जितनी विपत्तियां, जो भी प्रॉब्लम्स हमारी सर्विसेज के दौरान आई, परमेश्वर ने उनमें से हमें निकाल लिया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर की उपासना करने के लिए उससे लिपटे रहते हैं, उसकी निकटता में रहते हैं, संसार की चीजों को हम कूड़ा समझते हैं, संसार के उन कामों को हम जो परमेश्वर के विरुद्ध होते हैं उसे करने से इनकार कर देते, तो परमेश्वर हमें उन सारी विपत्तियों से बचा लेता है। मेरे प्रियो, बहुत से उदाहरण हम बाइबल में देख सकते हैं जिन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया, परमेश्वर ने उन्हें हर प्रकार की विपत्तियों से बचा लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक और गवाही मैं आपके सामने और दूंगी कि जैसे कि पिछले समय में इलेक्शन था हमारे यहाँ, और हम दोनों पति पत्नी की ड्यूटी लगी, और हम दोनों परेशान थे कि हम किस तरह से डेली डिवोशन दोनों मिलकर कर पाएंगे। अकेले अकेले तो हम कर पाएंगे, अलग अलग जगह पर रह कर, लेकिन दोनों साथ कैसे मिलकर हम करेंगे। और परमेश्वर से बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर हम दोनों को मिलकर डेली डिवोशन में अपने प्रिय भाई बहनों के साथ मिलकर आपकी महिमा करनी है। तो गवाही की बात यह है, और हम दोनों की बहुत दूर ड्यूटीज आई हुई थी, ट्रेनिंग हुई हमारी, और मेरी ट्रेनिंग में हमारा नाम यहाँ पर था। जिस स्थान पर हम जाते हैं, जहां पर हमें ये बताया जाता है आगे हमें और कौन से एरिया में जाना है, वहां डिकोडिंग की जाती है। जैसे मैं अपनी डिकोडिंग के लिए वहां पर गई, तो मेरा वहां पर नाम नहीं था। उसी समय मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, परमेश्वर ने हमें उससे बचाया। इसी तरह से मिस्टर अनुपम डेविड को भी उस ड्यूटी से मुक्त किया, और हम दोनों मिलकर उसी दिन घर वापस आकर परमेश्वर की महिमा को कर पाए। प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के कामों को करने के लिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्रिय, परमेश्वर रास्ता निकाल देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मूसा को जब वो कार्य दिया गया, उसकी लीडरशिप में इजरायलियों को मिस्र से निकाला जाना था, कितने ही उसके सामने कठिन परिस्थितियां हो गई। मूसा परमेश्वर की आज्ञाकारिता में होता हुआ चला गया, लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर रास्ता निकाल देता है मेरे प्रियो, आपके लिए और मेरे लिए, जब हम परमेश्वर के प्रेम में, उसकी उपासना के लिए, उसके हम महिमा के लिए अपने समय को खर्च कर देते हैं, अपने जीवन के भाग को परमेश्वर को सौंप देते हैं, क्योंकि जीवन तो उसका दिया हुआ है मेरे प्रियो। और इस तरह से पहले शमूएल अध्याय 7 में जब हम पढ़ेंगे, वहां पर जिक्र है इजरायलियों और पलिश्तियों के बीच के युद्ध के बारे में। इजरायलियों और पलिश्तियों के बीच के युद्ध के बारे में जब पहला 13 पदों में हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि शमूएल ने इजरायली घराना से कहा कि यदि तुम संपूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरोगे और पराये देवताओं की उपासना नहीं करोगे, उससे दूर रहोगे और मन लगाकर सिर्फ परमेश्वर की उपासना करोगे, तब वो तुम्हें पलिश्तियों से छुड़ा लेगा। प्रेज द लॉर्ड। और जब पलिश्तियों ने सुना, और इस बात पर इजरायलियों ने गौर किया, और पलिश्तियों ने सुना कि इजरायली
एक जगह इकट्ठे हुए हैं मिस्पा में, तो इजरायलियों ने शमूएल को बताया और शमूएल ने यहोवा को दुहाई देनी शुरू की। और इजरायलियों ने क्योंकि शमूएल की कही हुई बात को स्वीकार कर लिया था और वो यहोवा की उपासना कर रहे थे, उपासना में लग गए थे, वहां परमेश्वर का कार्य क्या हुआ? वहां परमेश्वर का कार्य ये हुआ कि जिस समय शमूएल होम बलि चढ़ा रहा था, उस समय पलिश्ती इजरायलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन परमेश्वर ने क्या किया? पलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजा कर उन्हें घबरा दिया और वो इजरायलियों से हार गए। और इजरायली पुरुषों ने मिस्पा से लेकर पलिश्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेत करके नीचे तक मारते चले गए। प्रेज द लॉर्ड। इस प्रकार का युद्ध जो हम जीवन में, जो हम दुष्ट से युद्ध लड़ते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी सहायता करता है। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे कि पिछले समय हमने बताया कि जब हम इफिसियों उसके 6:10 से 18 में पढ़ते हैं कि हमारा जो युद्ध है वो आत्मिक युद्ध है। आत्मिक हथियारों को हमें बांधने की जरूरत है, क्योंकि हमारी लड़ाई हमारी आत्मिक युद्ध है। उन सेनाओं से जो आकाश में है, उनसे हमारी लड़ाई है। क्यों हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती? क्योंकि हमारी प्रार्थना, हम संपूर्ण मन से परमेश्वर की आराधना स्तुति नहीं करते, हम संपूर्ण मन से परमेश्वर की उपासना नहीं करते, इसलिए हमारी प्रार्थना ऊपर परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाती। वो आकाश में जो शक्तियां हैं उन प्रार्थनाओं को रोके रहते हैं। इसलिए हमारा मल युद्ध उन आकाश की सेनाओं से है। इसलिए परमेश्वर की उपासना में हम लगे रहे, परमेश्वर को प्रथम स्थान दें। इस संसार की वस्तुओं को पाने के लालच में हम परमेश्वर को बेचे नहीं, जैसे यहूदी इस्करियोती ने किया कि उसने 30 चांदी के सिक्कों की वजह से प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया। उसे नहीं मालूम था कि उसके गुरु के साथ क्या होने जा रहा है। बाद में पछताने से कुछ नहीं हुआ मेरे प्रियो। आज ऐसा ना हो कि हम जाने अनजाने में संसारिक अभिलाषाओं में फंसकर संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हम प्रभु को बेच दें, और बेचते हैं। लेकिन जो प्रभु की उपासना में लगे रहते हैं, परमेश्वर उनके लिए सरल मार्ग निकाल देता है। आप जानते हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में, जो एक यहूदी पुरुष थे। उन्होंने राजा के द्वारा उस बनाई हुई मूर्त के सामने दंडवत करने से मना कर दिया, और उसका क्या पनिशमेंट था कि जो दंडवत नहीं करेगा उसे कहां डाला जाएगा? धधकते हुए भट्टे में। और डाला गया। वो नहीं घबराए, वो डाला गया। और नबूकदनेस्सर ने जब उनको वहां पर डाल दिया, और आपके जानते हैं कि उसकी आग को 7 गुना और बढ़ा दिया। लेकिन जब राजा ने देखा, उन्होंने क्या देखा कि जो पुरुष उन्हें आग की आग में डाल रहे थे, धधकते उस भट्टे में, वो खुद ही जल गए। लेकिन जब नबूकदनेस्सर राजा भी रात में सो नहीं पाया, वो जल्दी ही उठा, झुंझला कर उठ गया और देखने के लिए वो आया। वहां वो देखकर अचंभित हो गया और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बने हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच है। फिर उसने कहा कि मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे, जबकि उनके हाथ बांधकर उन्हें उस आग के भट्टे में डाला गया था और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश्य है। उस राजा ने, नबूकदनेस्सर राजा ने, उस दृश्य को देखकर वो घबरा गया। आज जब हम दुष्ट की बनाई हुई चाल को टुकरा कर परमेश्वर की निकटता में रहते मेरे प्रिय, तो बड़े बड़े कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। प्रेज द लॉर्ड। ये है परमेश्वर की उपासना करने का परिणाम, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का परिणाम, परमेश्वर की निकटता में रहने का परिणाम मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यदि हम याकूब की पत्री में पढ़ेंगे उसके 4थे अध्याय में, वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से बता दिया है। यहाँ पे दुष्ट क्या परीक्षा ले रहा है परमेश्वर की? ये परीक्षा ले रहा है कि संसार में पाई जाने वाली जितना भी वैभव है परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ, मेरे अधिकार में दिया हुआ है। यदि तू मुझे प्रणाम करेगा तो ये सब मैं तुझे दे दूंगा, और मैं जिसे चाहूं उसे दे देता हूं।
कई बार हमारे मन में बहुत से सवाल आते हैं मेरे प्रियो, कि हम तो इतने परमेश्वर की उपासना करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की निकटता में अधिक समय बिताते हैं, लेकिन उन लोगों को देख लो जो परमेश्वर से दूर रहते हैं, उनका जीवन कितना सरलता से बीत रहा है, कितनी सुख सुविधा में बीत रहा है। हमारा ध्यान वो शैतान भी उनके जीवन की ओर ले जाता है, जो शैतान को मान रहे हैं, शैतान को दंडवत कर रहे हैं, क्योंकि इस संसार के वैभव को देने का अधिकार शैतान को है। लेकिन हम विचलित हो जाते हैं उनके जीवनों से जो परमेश्वर से दूर रहते हैं, क्योंकि हम उनके जीवन को देख रहे हैं, सिर्फ उनके रहन सहन को देख रहे हैं, लेकिन वो प्रभु से कितनी दूर है इस बात को हम नहीं जान पाते। लेकिन परमेश्वर का कलाम ने आज हमें ये स्पष्टता से बता दिया है कि संसार में चाहे पाई जाने वाली सुख सुविधाओं को देने का अधिकार उस दुष्ट का है, लेकिन जो अधिकार, जो सुख सुविधा परमेश्वर ने हमें दी है, अंतर बस ये है मेरे प्रियो, जो दुष्ट देता है उसमें सुख नहीं है, लेकिन जो आनंद, जो सुख सुविधा, जो ब्लेसिंग्स हमारे पास है, जो परमेश्वर की नजदीकी में रहते हैं, उनके साथ वचन में लिखा है उसमें परमेश्वर दुख नहीं मिलाता। प्रेज द लॉर्ड, उसमें परमेश्वर दुख नहीं मिलाता। हम अंतर देख सकते हैं लोगों के जीवन से, जिन्हें हम देखकर ये कहते हैं, कह रहे वो परमेश्वर से कितनी दूर रहते हैं, उनका जीवन कैसा, उनके घर कैसे हैं, वो कितने पैसों में खेल रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं। लेकिन यदि आप ठीक तरह से देखेंगे, उनके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, उनके जीवन में दुख ही दुख है। लेकिन परमेश्वर को मानने वाले, परमेश्वर की उपासना करने वाले, परमेश्वर की निकटता में रहने वाले लोगों को प्रभु ने जो ब्लेसिंग्स दी है, परमेश्वर उसमें दुख नहीं मिलाता, क्योंकि वचन बताता है कि परमेश्वर के निकट, प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अंत में मैं याकूब की पत्री के 3 पदों को बताऊंगी जहां परमेश्वर ने इसमें वचन के द्वारा हमें ये बताया है। याकूब 4 उसका 4 पद, 7वां पद और 10वां पद, वहां लिखा है, संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। प्रेज द लॉर्ड। संसार से मित्रता करनी यानी संसारिक उस चकाचौंध में जब हम खो जाते हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वे अपने आप को परमेश्वर का बैरी बना देता है, परमेश्वर का शत्रु बना देता है। जब हम संसार के हो जाते हैं, दुष्ट को प्रणाम कर देते हैं, दुष्ट के आगे हम झुक जाते हैं, इस संसार की वस्तुओं को पाने के लिए, संसार की सुविधाओं को पाने के लिए, जब हम दुष्ट के सामने झुक जाते हैं, अपने कामों को सफल बनाने के लिए हम घूसखोरी में लग जाते हैं, हम परमेश्वर से ज्यादा मनुष्य को स्थान देने लगते हैं, तब परमेश्वर का वचन बताता है कि जो संसार से मित्रता करता है वो मुझसे बैर रखता है। इसलिए परमेश्वर का वचन आगे कहता है याकूब 4:7 में, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर पर डिपेंड हो जाओ, परमेश्वर की को प्रभुता दे दीजिए अपने जीवन की, अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपनी नौकरी की, अपने सारे विचारों की प्रभुता परमेश्वर को दे दीजिए। वचन बता रहा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। जब अपने परिवार की प्रभुता हम प्रभु यीशु मसीह को बना देते हैं, परमेश्वर को बना देते हैं, तो परमेश्वर को देखते ही शैतान आपके जीवन से भाग खड़ा होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो जान जाएगा कि हमने अपने जीवन की प्रभुता हमने परमेश्वर को दे रखी है। प्रेज द लॉर्ड। याकूब 4:10 में लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो। परमेश्वर के सामने, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें क्या बनाएगा? शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। इसलिए परमेश्वर की उपासना कर, सिर्फ परमेश्वर की उपासना कर, परमेश्वर के अधीन हो जा, परमेश्वर की संगति में रह, परमेश्वर की निकटता में रह, परमेश्वर की ही उपासना कर। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की उपासना कर, परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन की प्रभुता दे दीजिए और शैतान का सामना करिए। उन लालच का, उन प्रकार के शारीरिक उन बातों का, संसारिक बातों का
के लिए हम शैतान का सामना करें, तब हम जाकर उस शैतान को अपने सामने से, अपने जीवन से निकाल फेरने के लिए हम सामर्थ्य हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि हमने जीवन की प्रभुता अपने पिता परमेश्वर के हाथों में सौंप दी है। और हमें दीन बनने की जरूरत है मेरे प्रियो। तभी प्रभु कहता है दीन बन जाओ तो वो हमें शिरोमणि बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने भी दुष्ट को, शैतान को ये बात क्या उसको उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर का प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना करे। इसलिए जब हम परमेश्वर की उपासना करेंगे और उसको ही प्रणाम करेंगे, परमेश्वर की उपासना करेंगे, तो वो हमें शिरोमणि बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा हम आपका धन्यवाद देते हैं। ओ प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए कि पिता परमेश्वर आज एक बार फिर से प्रभु जी आपने हमें समय के लिए प्रभु जी आपने इस योग्य ठहराया कि प्रभु जी हम सभी भाई बहन मिलकर पिता परमेश्वर आपके वचन की रोटी को तोड़ने वाले बन सके। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते पिता कि आज के इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर आपने बातों को सिखाया पिता, उसे अपने जीवन हम लागू कर सके। पिता परमेश्वर प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा, आपसे बुद्धि आपकी सामर्थ को मांगते पिता, और खुदावंद यीशु राजा आपकी सामर्थ को पाकर पिता परमेश्वर इन वचनों को अपने जीवन में प्रभु जी हम ग्रहण कर सके। पिता जितने भाई बहन इस समय प्रभु जी आपकी संगति में हैं पिता परमेश्वर, हर एक को नाम बनाम आशीषित कीजिएगा। हर एक के परिवार पर प्रभु जी आप आशीष दीजिएगा। उनके परिवार के हर सदस्यों को प्रभु जी आप ब्लेस कीजिएगा, ताकि खुदावंद यीशु मसीह ये हमारा छोटा सा परिवार खुदावंद यीशु राजा, हम मिलकर खुदावंद यीशु राजा हम अपने जीवन के अंतिम श्वास तक पिता परमेश्वर आपकी आराधना कर सके, आपकी उपासना कर सके, आपकी निकटता में बने रह सके पिता परमेश्वर। और प्रभु जी जबकि प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला पिता परमेश्वर, कि जब से पिता परमेश्वर आपने 1 जून 2021 से पिता परमेश्वर हमें इस बात के लिए प्रभु जी योग्य बनाया कि हम डेली डिवोशन में होकर पिता परमेश्वर सभी भाई बहनों के साथ मिलकर आपके सामने प्रभु जी हम आ सके, आपकी आराधना कर सके। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि अब तक प्रभु जी आपने हमें अपनी नजदीकी में बनाए रखा पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते खुदावंद, ये वचन खुदावंद यीशु राजा हमारे जीवन में 100% कार्य कर सके। पिता प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जितने भी बीमार है, जितने भी निराश है पिता परमेश्वर, किसी न किसी कारण पिता परमेश्वर परेशान है, चिंतित है पिता, हर एक को प्रभु यीशु मसीह आपके सम्मुख लाती हूँ पिता। सभी पर प्रभु जी आप दया करें, अनुग्रह दीजिए, ताकि खुदावंद यीशु राजा वो पिता परमेश्वर अपनी उस विपरीत परिस्थिति से निकाल कर पिता अपने आप को प्रभु जी आपके सामने उंडेल दे पिता, अपने जीवन की प्रबंधन पिता आपके हाथों में दे दे पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा उन तमाम दास दासियों के लिए, तमाम पासबानों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर अपने सेवा कार्य के लिए चुना पिता, हर एक के जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी आपके वचन के प्रचार के लिए जब उन जीवन को खर्च करते पिता परमेश्वर, उनके इस सेवकाई पर प्रभु जी आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आज की रात में पिता परमेश्वर हमारे साथ हमें प्यारे मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाएगा, ताकि आपकी इच्छा अनुसार एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके नाम की महिमा कर सके। विशेष तौर से प्रार्थना विनती करते हैं सिस्टर सविता क्लेमेंट जी के चाची जी के लिए, जिन्हें प्रभु जी ब्लड प्रेशर है खुदावंद, प्रभु जी सारे कंट्रोल पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते पिता। ये शरीर को पिता परमेश्वर आपने ही बनाया पिता, ये शरीर की हर एक गतिविधियां, हर एक एक्टिविटीज पिता परमेश्वर आपके हाथों में देते पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपकी बेटी आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु जी पूरी रीति से प्रभु जी चंगी होने वाले बन सके पिता। और प्रार्थना विनती करते एक बार फिर से प्रभु जी हम सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर अपनी संगति में बनाए रखना खुदावन, और संसार की इस दुष्ट की हर चाल से पिता परमेश्वर हमें बचाए रखना पिता। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपसे मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल के लिए स्लॉट 8 से 9 बजे सिस्टर रीटा शर्मा, जैसे कि फ्राइडे है और हर फ्राइडे को परमेश्वर के कलाम को लेकर आती हैं। अपनी इस प्यारी बहन को आप अपनी प्रार्थना में याद रखें, और साथ ही साथ आप हमें, हमारे परिवार को भी अपनी प्रार्थना में उठाए रखें, ताकि हम इसी रीति से 10 बजे आकर एक साथ मिलकर डेली डिवोशन में जुड़ सके
और साथ ही साथ हम एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करें ताकि हम वचन के द्वारा एक दूसरे को परमेश्वर की नजदीकी में बनाए रखें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।